तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 है और बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, तो ये बी सी आ गया, इसको मान लीजिए 7 सेंटीमीटर। और जो ए बी है वो आपके पास आ गया 24। तो आपको बोला गया है डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, तो ये आपके पास ए आ गया। साइन ए और कॉस ए हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, हमारे पास दिया क्या, हमारे पास गिवन है ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए right triangle. Therefore, using Pythagoras, तो पाइथागोरस स्क्वायर की थ्योरम बोलती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हाइपोटेन्यूज जो इस केस में कितना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। देखो बेटा यहाँ पे ए की बात हो रही है, तो साइन ए और 90 डिग्री ये बेस बना रहा है, तो बेस कितना है हमारे पास ए बी। तो यहाँ बेस कर देते हैं हम, यहाँ पे परपेंडिकुलर कर देते हैं सेकंड में, प्लस परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बी सी। ये चीज याद रखने वाली है, जैसे यहाँ ए पे बात कर रहा है तो ए और 90 डिग्री जो ये साइड है ये आपके पास बेस हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज का भी चेंज नहीं होगा, वो ए सी है, वो 90 के सामने जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। और जो आपके पास ये सी बचा, मतलब ये ए और बी तो बेस हो गया, तो बी बेस और ये जो अदर साइड तीसरी साइड है वो बनेगी आपके पास परपेंडिकुलर। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ए बी कितना मेरे पास 24 और बी सी कितना है मेरे पास 7 जो परपेंडिकुलर है। तो अब 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 इंटू 24 करेंगे तो 576, और 7 का स्क्वायर आपके पास होता है 49। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। ये आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना आ गया रूट 625, और आपको पता है 625 का रूट कितना होता है 25, तो ये आ गई 25। ये 25 आ गई। अब मेरे पास बेस भी आ गया, मेरे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब मैंने निकालना है साइन ए। तो बच्चों आपने जब भी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो साइड में जो रफ काम है, रफ काम में आपने लिख लेना है जो आपको फार्मूला एक बताया गया है। फार्मूला क्या है, पंडित, ये रफ काम में कर रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। इससे मेरे को क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये हुआ कि मेरे को साइन की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को पता लग गया साइन की वैल्यू है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब P कितना है मेरे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो कितना आ गया, BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू 25। अब उसने बोला आगे निकालो कॉस ए, साइन ए और अब निकालना हमने कॉस ए। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना मेरे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। तो कितना हो गया 24 अपॉन 25। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन सी की और कॉस सी की। लेकिन बच्चों हमने पहले ही ऊपर से ये जो डायग्राम है इसको मतलब इसको पहले बना लिया था और इसका सोल्यूशन निकाल लिया था, तो इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा बनाई हुई है। तो साइन सी, तो मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पे किसकी बात हो रही है सी की। तो ये जो एंगल सी है और ये जो आपके पास ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये जो सी है और ये बी है, क्योंकि सी की बात हो रही है तो ये बन गया हमारे पास बेस, ये बेस आ गया। और ये जो 90 डिग्री है और तीसरा एंगल बचा ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर।
तो हमें साइन का फार्मूला पता है, देखो ये लिखा है मैंने, ये मंत्र तो आपने याद रखना है, P अपॉन H। परपेंडिकुलर कितना हो गया है AB, और H कितना है AC। तो AB कितना हो गया हमारे पास 24 अपॉन 25। अब निकालना है cos C। तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको बता दिया कि C की बात हो रही है, C और 90 की हो गया बेस, वो कितना है हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है वो AC। तो कितना आ गया 7 अपॉन 25, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर, ये फिगर दी हुई है, फाइंड tan P माइनस कोट R। tan P और कोट R की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया गया है PQ, वो है 12 सेंटीमीटर, और साथ में दिया है PR हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। QR फाइंड आउट करना है। तो ये PQR वैसे ही, सिंस PQR इज right triangle, therefore using Pythagoras theorem। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सबसे पहले इस डायग्राम में हमें देखना पड़ेगा कि हाइपोटेन्यूज कितना है। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने कितना है हमारे पास PR, तो ये लिख दिया PR। अब मैंने लिखना है परपेंडिकुलर और बेस। देखो बेटा P की बात हो रही है, तो सबसे पहले बेस जो हमारे पास आ गया, ये आ गया PQ, और परपेंडिकुलर कर दिया मैंने PQ, और बेस मेरे पास आ गया QR। इसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके, फिर बाद में क्वेश्चन को करते हैं। तो PR की वैल्यू 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू 12 स्क्वायर, और QR हमने फाइंड आउट करना है। तो ये 169, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, प्लस QR स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। दोनों को माइनस करेंगे तो आगे 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR हमारे पास आ गया 5, मतलब यहाँ से मैंने निकाल लिया √25 इज इक्वल टू QR। तो QR की वैल्यू आ गई 5। अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास किसकी बात की जा रही है, tan P की, tan P। तो उसके बाद फिर हमें वो फार्मूला, जो फार्मूला सीखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो बेटा देखो tan P क्या होता है, P मतलब tan की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले तो मेरे को इसमें देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। देखो बेटा आपको क्या बताया गया है, आपको समझाया है मैंने कि जो आपके पास एंगल की बात हो रही है, तो ये एंगल की बात हो रही है P की, तो ये P और ये 90 डिग्री, तो ये तो बन गया बेस, ठीक है जी। और ये जो यहाँ पे वर्टिकल खड़ा है अपनी जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ये अगर बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो गया, तो QR क्या आ गया परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई QR हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है PQ। तो वैल्यू पर देते हैं, QR कितना बेटा 5 और 12, tan P की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, cot R। तो cot R देखो, अब जो कॉट होता है हमें पता है, ये साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो कॉट हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब किसकी बात हो रही है, आर की। तो ये आर और 90 डिग्री, ये मेरे पास बेस हो गया, बेस हो गया QR, और परपेंडिकुलर हो गया PQ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/12। अब दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था tan P माइनस cot R। तो 5/12 माइनस 5/12, तो कितना आंसर आ गया 0।
और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।